अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग कितनी लंबी ड्राइव करके कनाडा से अमेरिका आए हैं। और क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे थे तो इस वजह से हमें मतलब हमने कॉटेज सिर्फ अंदर से देखा था और बाहर से ऑब्वियसली इतना अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आया। और हम अंदर से देख के ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था कि अगली सुबह हम लोग उठेंगे और इतना प्यारा व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। ये तो एक तरफ का व्यू है ना। जब हम लोग लाउंज में गए, लाउंज की विंडोज़ के जब हमने कर्टन साइड पे किए तो इतना प्यारा व्यू नज़र आया। अब सामने ही वाटर फ्रंट था, ये जो बल्कि सामने रोड नज़र आ रही है, यहाँ पे ही हमने अपनी कार खड़ी की थी। यहाँ से हम उतरे थे लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि उस तरफ जो है वो हमारे क्या है, और ना पानी की आवाज़ आ रही थी। तो सुबह उठते साथ ही हमें इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला। एक दिन पहले वैसे हम लोगों ने इतना सफ़र किया था, हम लोग इतने टायर्ड थे, रात भी हम लोग लेट ही सोए थे, लेकिन फिर भी सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। नई जगह पे हैं, वेकेशन पे आए हैं, तो सब भी सुबह जो है वो जल्दी उठ के थे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मम्मा पराठे बना रही थी, साथ ऑमलेट, चाय, और ये हमारा पहले दिन का जो है वो ब्रेकफास्ट था। कुछ चीज़ें हम लोग खुद घर से लेके आए थे, जैसे रोलिंग पिन है, पैन है। जो चीज़ें हम लोग घर से लेके जा सकते थे, मतलब जो अलाउ थी बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, तो वो हम घर से ले गए। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अलाउ नहीं भी थी, तो हम लोग रास्ते में जब भी हमें कोई शॉप नज़र आई, हम वहाँ रुक के हमने बाकी की ग्रोसरी जो है वहाँ पे कर ली थी। और कुछ खाने पीने की चीज़ें मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि पहले से कॉटेज में मौजूद थी। और अगर हमारे से भी मतलब कोई इस तरह की चीज़ बच जाए जो हम साथ नहीं लेके जा सकते वापस, तो उसे फेंकने की बजाय हम लोग यहाँ पे छोड़ के जा सकते थे। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम लोग तो साथ नहीं लेके जा सकते, बॉर्डर पे अलाउ नहीं होती, तो वैसे ज़ाया हो जानी थी। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज़ बच जाए तो आप लोग यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। सबने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया और सबसे पहले जो है वो इज़ना रेडी हो गई थी, तो मैंने बाहर जाके इज़ना का थोड़ा-सा फ़ोटोशूट किया। फर्स्ट डे के लिए हमारा कोई ख़ास प्लान नहीं था, हमें था जिस लोकेशन पे हम आए हैं पहले हम वो देखें कि यहाँ आस-पास जो है वो क्या कुछ मिलता है। कल इतनी लंबी ड्राइव की थी तो इस वजह से कार पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कहीं पे भी। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि पहला दिन जो है वो हम लोग बस आस-पास देखेंगे, अगले दिन जो है वो हम लोग अपना कोई और प्लान बनाएँगे। कुछ देर बाद फिर मैंने कहा कि जो हम लोग अपनी विंडो से व्यू देख रहे थे, हम लोग क्यों ना वहाँ जाके वो जगह लाइव जो है देखें, नज़दीक जाके देखें। वैसे मुझे अब सामने वार्न किया था कि इज़्ना को उधर ना लेके जाऊँ, क्योंकि अब साम पहले भी इज़्ना के साथ वहाँ हो आए थे, और इज़्ना जो है वो कहती थी मुझे बस पानी के अंदर जाना है। बट मुझे आइडिया नहीं था, मुझे था कि चलो कोई नहीं, हैंडल हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाके फिर पता चला कि नहीं, ये जगह जो है वो सच में इज़्ना के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोन्स वगैरह हैं और इज़्ना रुकती नहीं थी। उसे था कि ये भी क्रॉस करके मैंने पानी के अंदर जाना है। तो इस वजह से फिर हमने ये किया कि कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। उसके बाद फिर इब्साम जो है इज़्ना को दोबारा घर ले गए। घर क्योंकि ऑब्वियसली पास ही है, तो इब्साम जल्दी वापस आ गए थे, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स वगैरह बनाई। फिर जब हम घर गए तो बाकी सब भी रेडी हो चुके थे और अब लंच का टाइम हो रहा था। लंच में वैसे तो इब्साम ने कहा था कि वो बिरयानी बना के खिलाएँगे सबको, लेकिन वहाँ पे ये इशू हुआ कि आस-पास जो है हमें कोई इस तरह की शॉप नहीं मिली जहाँ से हम लोग हलाल मीट ले सकें। हमारे पास बोनलेस चिकन था, तो उसी के साथ समहाउ बिरयानी जो है मामा ने बना ली। गर्मी वैसे उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरा दिल था कि हम लोग बाहर बैठ के खाना खाएँ, तो जल्दी से मैंने टेबल सेट कर दी। वैसे भी उधर भी ऊपर 2 फ़ैन लगे हुए थे, तो हमने फ़ैन भी ऑन कर लिए, खाना भी रेडी हो गया था। ऊपर से यहाँ पे स्पीकर भी लगे हुए थे, तो हम लोगों ने म्यूज़िक ऑन किया हुआ था, तो बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। अच्छा, इस ट्रिप में हम लोगों ने वैसे घर पे ही ज़्यादा खाना खाया, बाहर से हम लोगों ने कम ही खाया है। और ये है कि अगर बाहर से खाया भी है तो बाहर से भी, जैसे हमने एक बार पिज़्ज़ा वगैरह ख़रीद के तो शाम में वो बना लिया, कभी नगेट्स ख़रीद लिए, घर पे बना लिए। मतलब हमने इस कॉटेज को ही इतना ज़्यादा एन्जॉय किया है, इतनी जो मतलब रेस्टोरेंट में बैठ के खाने वाली वाइब्स थी वो घर पे ही आ रही थी। सब बाहर आ चुके थे और हम लोगों ने बैठ के अपना जो है लंच वहाँ पे एन्जॉय किया।
खाना खाने के बाद इज़ना के नैप का टाइम हो गया था, इज़ना सो गई थी। तो पापा और इज़ना घर पे थे, बाकी हम सब शाम में थोड़ा बाहर निकले। हमने कहा कि अब आस-पास देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। और जिन लोगों से हम लोगों ने कॉटेज बुक किया था ना, उन्होंने भी हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड किया और हेल्प की और बताया कि यहाँ पे आस-पास क्या कुछ है, क्या कुछ हमें विज़िट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक वाटरमेंस पार्क है, जिस पे उन्होंने कहा था हमें कि हम ज़रूर जाएँ, और ये बिल्कुल ही हमारे घर के पास था। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, लाइक आई थिंक 2 मिनट्स लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। Hier, Security. Ich mache auch Video. Double Security. हमारे लिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगाया था कि ये स्टोन्स जो हैं काफ़ी स्लिपरी हैं, तो बी केयरफुल। तो हम लोग काफ़ी एहतियात से नीचे उतरे। जब इतनी गर्मी हो तो दिल करता है कि बंदा चलो एटलीस्ट अपने पाँव जो है वो पानी के अंदर रख सके, लेकिन ये था कि जो घर के सामने वाटर फ्रंट था तो वहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं थी। वहाँ पे बस ऊपर बैठ के आप इंजॉय कर सकते थे, बस व्यू इंजॉय कर सकते थे। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर एटलीस्ट अपने पाँव भी पानी में रख सकते थे, तो ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। बहुत प्यारी जगह थी, और सबसे अच्छी बात कि बहुत पुरसकून जगह थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा कोई और नहीं था, बस हम लोग ही थे। और ये इस तरह की मतलब कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो ये वो। तो काफ़ी हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। मूव भी करे वरना लगेगा कि ये वैसे डेकोरेशन के लिए रखा है किसने गार्डन में। शाम की चाय हमने दोबारा एंजॉय की अपने कॉटेज पे इतने प्यारे व्यू के साथ। और उसके बाद हमारा बस यही प्लान था कि हमने अब ग्रॉसरी करने जाना है, जो मतलब हमने 2-3 दिन अब यहाँ पे रहना है, तो घर के लिए कुछ जो है वो स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। उतनी देर में इज़ना भी उठ की थी, और जाते वक्त हम लोगों ने फिर इतना एंजॉय किया, आसपास चीज़ें देखी। क्योंकि जब रात को हम आए थे उस वक्त तो इतना अंधेरा था कि आसपास कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या है। तो काफ़ी प्यारी जगह थी। जो जिस विलेज में हम लोगों ने अपना लिया हुआ था कॉटेज, वो विलेज ही इतना प्यारा था। तो उस दिन तो हम लोगों ने काफ़ी प्लान बनाए। हमने कहा कि आसपास जो भी हमें कोई अच्छी जगह नज़र आ रही थी, हम कह रहे थे कि हम यहाँ भी आएँगे, वहाँ भी जाएँगे। तो एक जैसे हमारा वहाँ पे पास एक पूल था, तो हमने कहा कि पूल पे भी हम लोग एक दिन आएँगे। एक हमारे घर के पास एक लोकल क्या कहते हैं बर्गर शॉप थी, हमने कहा यहाँ पे भी हम लोग बैठ के बर्गर खाएँगे। तो इतने हम लोगों ने प्लान्स बनाए, लेकिन टाइम बहुत बहुत शॉर्ट था। तो जितने भी दिन थे वो पहले से प्लान्ड थे, तो हमें फिर इन चीज़ों के लिए अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला। कैसे निकाल के दूँ आप? इज़ना को अब लग गई थी भूख, वो कह रही थी जो कुछ भी स्ट्रॉलर में डाल रहे हो वो सबसे पहले मुझे दो, मुझे खिलाओ। तो हमने कहा अब घर जाके हम लोग जो है वो खाना खाते हैं। तो पार्किंग में लेकिन इज़ना का जो है वो इरादा ही चेंज हो गया। उससे हम कह रहे थे कि बाय, हम लोग जा रहे हैं, तो वो आगे से कहती थी ओके बाय। उसे था कि ठीक है आप लोग जाओ, मैं इधर ही सही हूँ। फिर खैर उसे हम लोगों ने मुश्किल से कार में बिठाया, और फिर घर जाके हम लोगों ने पिज़्ज़ा बाय किया था, वो हमने जाते साथ ही अवन में लगाया। अब सबको ही बहुत भूख लगी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बस मूवी नाइट की, हम लोगों ने मूवी देखी, साथ पिज़्ज़ा खाया।
सो कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपना फर्स्ट डे वर्जीनिया में स्पेंड किया। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।